चलिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को करने में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। गलतियां करने से पहले तो डर जाते हैं कि अरे यार इक्वेशन कैसे बनेगा। और जब भी आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है तो लॉन्ग में ही पूछा जाएगा। क्वेश्चन है कि 0 से पाई तक आपका लिमिट है एक्स डी एक्स बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चन को जब भी आप लोग देखते हो तो डर जाते हो। क्यों डरते हो? डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन मैंने इससे पहले कराया था लेकिन उस पर व्यू बिल्कुल नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, और मैं क्या कर सकता हूँ, इंपॉर्टेंट था आपने देखा नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। चलो, सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, यहाँ पर सॉल्यूशन या हल लिख लिया करो। उसके बाद इसको आई मान लो। क्या मानना है? आई मानना है। लिखो, माना आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई तक एक्स डी एक्स बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ओके, करने आएगा, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको मान लो समीकरण 1, समीकरण फर्स्ट हमने मान लिया। अब देखो, जैसे हमने समीकरण फर्स्ट मान लिया, अब यहाँ से हम एक रूल लगाएंगे। रूल क्या होता है? ये गुण जो पढ़े हो ना कि 0 से जब ए तक लिमिट हो और एफ एक्स हो तो इसे आप क्या राइट कर सकते हो? क्या राइट कर सकते हो? लिमिट 0 से लेकर के ए एफ ए माइनस एक्स लिख सकते हो। ये लिमिट तो ए गुण तो आप लोगों ने पढ़ा है बहुत सारे क्वेश्चन में 7.11 में। अब मैं क्या करता हूँ, इसे इस पर तोड़ देता हूँ। तो आपका ये हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेकर के ए तक, ये हो जाएगा क्या है हमारा एक्स, एक्स की जगह ए माइनस एक्स ना, नहीं, एक्स की जगह क्या आ जाएगा हमारा, ए की जगह पाई आ जाएगा। तो हमारा हो जाएगा एक्स की जगह पाई माइनस एक्स। क्या हो जाएगा? पाई माइनस एक्स, ठीक है। उसके बाद ए स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, और एक्स की जगह क्या हो जाएगा? पाई माइनस एक्स हो जाएगा, पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर, साइन है ना तो साइन स्क्वायर, और एक्स की जगह पाई माइनस एक्स हो जाएगा। समझ में आया सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो। चलो, अब मैं देखो क्या करता हूँ, इसको मैं सॉल्व करूँगा पहले क्योंकि ये फार्मूला पर कन्वर्ट हो गया। तो 0 से लेकर के ए तक, अरे पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, यानी कॉस स्क्वायर 180 माइनस एक्स क्या होगा? वो ज्यों का त्यों हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 180 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा। यहाँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो। चलो, इसको मान लो समीकरण 2, इसको मान लो समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को दोनों को जोड़ दो। लिखो तो, समीकरण 1 अब प्लस 2, दोनों को जोड़ते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो इधर देखो, लेफ्ट साइड में ए आई है और ए आई है। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ आई आई टू आई, कि दोनों को अलग अलग कर दूँ। चलो अलग अलग कर देता हूँ, दोनों को मैंने जोड़ दिया लेफ्ट साइड को, आई प्लस आई। अब राइट साइड में 0 से लेकर के पाई है और एक्स डी एक्स है, और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 0 से लेकर के पाई तक ये क्या आया है? पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? चलो, अब देखो मैं क्या करता हूँ, दोनों का लेंगे एलसीएम। आई आई कितना हो जाएगा? 2i। पहले दोनों में कॉमन है 0 से लेकर पाई, हमने ले लिया।
अब इतना बटा इतना और इतने बटा इतना बच गया, दोनों में हमारा जो एलसीएम दोनों का होगा वो दोनों बराबर है, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। अब इसको इससे भाग देंगे, एक बार में एक ले और एक्स डी एक्स ले करेंगे तो एक्स होगा, प्लस इसको भाग देंगे इतना बार में एक्स और इतना से करेंगे तो पाई माइनस एक्स हो जाएगा। दोनों में डी एक्स है ना, तो डी एक्स को यहाँ लेकर आ जाएंगे। माइनस माइनस सॉरी माइनस और प्लस कट गया। अब हमारा जो रिजल्ट आया 2i बराबर, ये पाई कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे इंटीग्रेशन करने से पहले, पाई और यहाँ से हो जाएगा 0 से लेकर के पाई, ऊपर में कुछ नहीं तो अब बच गया 1 ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया, और ये डी एक्स। ठीक है, अब क्या करूँ मैं, अब बताओ। अब देखो, अब यहाँ से इसको चेंज करना होगा, ये जो हमारा एक्स है इसी एक्स की वजह से हमारा कॉम्बिनेशन बिगड़ रहा है। तो इसके लिए पता है जब एक्स को हटाना होता है तो हम लोग एक प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, कौन सा, कि जब 0 से लेकर के 2a हो और एफ एक्स हो डी एक्स, तो इसको क्या होता है सूत्र, कि 2 को पहले राइट कर दिया जाता है और 0 से लेकर इसको हाफ कर दिया जाता है, तो 2a है ना, तो अब ए हो जाएगा, और यहाँ पर एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। यदि 2a माइनस एक्स हो, सॉरी एफ 2a माइनस एक्स हो, तो यहाँ पर एफ एक्स हो जाता है। ठीक है, ये रूल पढ़े हो ना, तो चलो इस रूल पर मैं ये सब क्या करूँगा, तोड़ दूंगा। आ जाओ, ये गुण है। ठीक है, देखो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो 2i बराबर पाई, ठीक है, और इस रूल पर इसको जब तोड़ेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, 0 से लेकर के पहले पाई था ना, देख लो पहले पाई है, जैसे यहाँ 2a था तो a हो गया, मतलब हाफ हो जा रहा है, तो पाई है तो पाई बाई 2 हो जाएगा, और ये हमारा बाकी ज्यों का त्यों ही रहेगा, एक्स एफ एक्स है ना, ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये डी एक्स है तो डी एक्स। अब इसको आगे बढ़ाओ, 2i में 2 क्या कर रहा है, गुना, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, तो ऊपर है 2 पाई और नीचे आ जाएगा 2, 0 से लेकर के पाई तक, और इसको मैं क्या करूँगा, ज्यों का त्यों ही लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये 2 कैंसिल। अब देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स है ना, मैं इसे हटाना चाह रहा हूँ, क्यों, क्योंकि देखो जब भी यहाँ पर कॉस आता है तो कॉस को हटाने के लिए कॉस से ही भाग देना पड़ेगा, तो ऐसे ही सिर्फ इसमें भाग नहीं दे सकते, आपको सब में भाग देना होगा, इस एक में भी देना होगा, कॉस में भी देना होगा, साइन में भी देना होगा। तो जब मैं सभी पदों में ऊपर नीचे कॉस से भाग दूंगा तो क्या होगा, ये पाई का पाई, ये 0 से लेकर के पाई बाई 2, 1 में कॉस से भाग दो 1 बाई कॉस, कॉस जब इसका फॉर्मूला लगाओ तो ऊपर जाएगा कॉस, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स में बदल जाएगा, कॉस कॉस कट जाएगा तो यहाँ पर ए बचेगा, और यहाँ पर बी स्क्वायर बचेगा, और साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये हो गया डी एक्स। अब 7.2 में जो सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े हो उसके हिसाब से यहाँ पर बी टेन एक्स को क्या लेट कर लो, टी या जेड, ओके, तो पुट कर लो, पुट बी टेन एक्स को जेड पुट कर लो चाहे टी पुट कर लो। ठीक है, अब इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो बी का बी, टेन एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और जेड का हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये डी एक्स इसमें आकर मल्टीपल कर देगा, बी इंटू सेक स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा डी जेड, यहाँ से डी एक्स इक्वल टू करोगे तो गुना कर जाएगा तो भाग कर देगा, बी इंटू सेक स्क्वायर एक्स। समझ में आ रहा है बातें। अब देखो इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है ना,
तो लिमिट को चेंज कर देंगे, इसमें रख करके x का वैल्यू रख करके हम लिमिट को चेंज कर देंगे। तो चेंज कर देते हैं। जब हम x का वैल्यू 0 रखेंगे, जब इसमें x का वैल्यू 0 रखेंगे तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा, z का वैल्यू b का b, tan का tan और x का वैल्यू 0, तो पूरा कर देगा 0। जब x का वैल्यू अपर क्या है π/2, जब π/2 रखेंगे तो z का वैल्यू b इंटू tan π/2 मतलब 90, और tan 90 का वैल्यू क्या होता है, देखो b का b और 90 का वैल्यू इन्फिनाइट, इन्फिनाइट और b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। लिमिट हमारा चेंज हो गया, तो लिखेंगे i इक्वल टू 0 से लेकर के क्या हो गया, पाई हो गया, और ऊपर में सेक स्क्वायर एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे है क्या आपका ए स्क्वायर, और यहाँ देखो इसको हमने क्या माना था, b tan x को क्या हमने पुट किया, z ना, ये हो जाएगा z का स्क्वायर। और देखो dx का मान क्या लाए हो, dz बाई b सेक स्क्वायर x लाए हो, सेक स्क्वायर x कैंसिल, b कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे। और एक बात हम छोड़ रहे हैं कि यहाँ पाई था तो पाई को कहाँ लेकर चले गए, पाई तो रखना पड़ेगा। चलो तो i बराबर हो जाएगा पाई का पाई, b कांस्टेंट है बाहर कर देंगे। अब देखो यहाँ से आपका 0 से लेकर के पाई, ऊपर है dz और नीचे a स्क्वायर z स्क्वायर आ गया। अब देखो तो a स्क्वायर z स्क्वायर आप फार्मूला पढ़े हो, क्या होता है, याद है कि भूल गए, याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा कोई बात नहीं, बता दे रहा हूँ। इसका फार्मूला होता है, जब इसको फार्मूला पर तोड़ोगे तो 1/a tan इनवर्स, यहाँ क्या लिखा हूँ x होता है ना, tan इनवर्स z/a होता है, अब प्लस सी की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा डिफिनिट इंटीग्रल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका लिमिट 0 से लेकर पाई है तो 0 से लेकर पाई लिखेंगे, ठीक है। समझ में बातें आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही किसी को। चलो तो i बराबर, ये फार्मूला होता है इसका, आप लोग 7.4 में पढ़े हो, पाई बाई बी। अब एक बार अपर माइनस लोअर रखेंगे तो एक बार 1/a tan इनवर्स, अपर रखेंगे इन्फिनाइट बाई a, अब माइनस 1/a tan इनवर्स, एक बार लोअर रखेंगे 0/a, तो क्या हो जाएगा i बराबर π/b। देखो इसको करेंगे तो 1/a का 1/a, tan इनवर्स क्या, यदि इन्फिनाइट में, ठीक है, यदि आप इन्फिनाइट में a से मल्टीपल करोगे तो इन्फिनाइट, सॉरी a से डिवाइड करोगे तो इन्फिनाइट ही आएगा, और tan इनवर्स इन्फिनाइट को जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, π/2 आएगा। आप लोग चैप्टर 2 में पढ़े हुए सब बात, ठीक है। और 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करोगे 0 तो सब क्या कर देगा 0। तो यहाँ से देखो हमारा जो आंसर आ गया i इक्वल टू मल्टीपल कर दो, पाई कितना होगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, और b a 2 से करेंगे तो 2ab हो जाएगा, ये हमारा आंसर। थैंक यू सो मच।